हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मैथ एंड साइंस विद विजय सर में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है? बायोलॉजी का परिभाषा देखेंगे हम लोग क्या है। जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव जीते कैसे हैं, जीवों के शरीर में होता क्या है, उनके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब को कहा जाता है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। अब जीव में तो बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि आदमी, जानवर, पेड़ पौधे भी जीव हैं। पेड़ पौधे यानी कि पादप, पादप भी क्या है आप लोगों के लिए? जीव है। सभी के लिए क्या है? जीव है। तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे तो सब जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान। अब देखिए, जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम यूज किया गया था, जीव विज्ञान शब्द का अगर देखा जाएगा, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, और किया था 1801 ईस्वी में। कब किया था बच्चों? 1801 ईस्वी में। याद रहेगा ना? अरे किसी न किसी का नामकरण होता है ना। तो जीव विज्ञान शब्द का जो नामकरण हुआ था, आप लोगों का भी नामकरण हुआ होगा, राम का भी नामकरण हुआ था, तो इसका नामकरण हुआ था 1801 ईस्वी में। और किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। समझ में आ जाएगा? जीव विज्ञान किसको कहा जाता है? जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही कहा जाता है जीव विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पूरा यह संसार देखा जाए, पूरा यह संसार देखा जाए तो ज्यादातर दो ही चीजों से बना है। एक बना है सजीव चीजों से और दूसरा बना है निर्जीव चीजों से। एक बना है सजीव से और दूसरा बना है निर्जीव से। सजीव से और निर्जीव से। अब सजीव किसको कहा जाएगा? सजीव को इंग्लिश में कहा जाता है लिविंग थिंग्स। सजीव को क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग्स। और इसको कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव को कहा जाता है लिविंग थिंग्स और इसको कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोगों को भी घर में, सभी के घर में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। जो दुनिया बना है दो ही चीजों से बना है, या तो सजीव से नहीं तो निर्जीव से। सजीव से नहीं तो निर्जीव से। लेकिन कैसे जानेंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है? ये भी सबसे बड़ा बात होता है कि कैसे जानेंगे कि कौन चीज सजीव है और कौन चीज निर्जीव है। इसको पहचानने का तरीका है, देखिए क्या। अगर देखा जाए सजीव का पहचानने का तरीका क्या है, यानी कि लिविंग थिंग्स को, अगर लिविंग थिंग्स को पहचानना होगा तो कैसे जानेंगे कि लिविंग थिंग्स है? देखिए, कोई कोई लक्षण होता है जिसके कारण हम सजीव और निर्जीव का पता लगा लेते हैं। कोई कोई लक्षण होता है। अब लूरे लक्षण से पता चलता है ना कि लड़का अच्छा है कि बढ़िया है। अब मान लीजिए कि नया नया पतो घर आती है किसी का, तो लूरे लक्षण से बाद में पता चलेगा। देखने से थोड़े ना कौन खराब आता है। लूरे लक्षण से पता चलेगा कि अरे ये तो मतलब बदमाश है या बढ़िया है।
अब देखिए ऐसा ही देखने से वस्तु को पता चलेगा, कुछ देखने से पता चल जाता है, कुछ महसूस करने से पता चलता है, कुछ हरकत करने से। तीन चीज होता है, तीनों से पहचान हो जाता है। तो देखो सजीव का किसको कहेंगे सजीव है और किसको कहेंगे निर्जीव है। अगर कोई जीव है, अगर कोई वस्तु जिसमें सबसे पहला चीज की गति हो, दूसरा चीज वह भोजन करता हो, दूसरा चीज क्या भोजन करता हो, तीसरा भोजन करता हो जिसमें उत्सर्जन हो, इसके बाद में जो सांस लेता हो, जो श्वास लेता हो, इसके बाद में जिसमें टूट फूट मरम्मत की क्षमता हो, जिसमें टूट फूट की मरम्मत की क्षमता हो, और जो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता हो, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, उसे ही कहा जाता है सजीव। देखिए इतना लूट लक्षण अगर रहेगा किसी वस्तु में तो कहेंगे सजीव। जैसे जो वैसा जीव जो गति करता हो, गति मतलब कि दौड़ता हो, चलता हो इधर उधर, इसके बाद में भोजन करता हो, गटागट एकदम खाते हैं ना मस्त, भैंस गरु इतना चारा खा जाती है, दूध बच्चा पी जाता है, बिलाई दूध पी जाती है, तो सब भोजन है, भोजन करता हो। उत्सर्जन खाते हैं तो बाहर तो निकालते हैं, जैसे हम बाहर का ये नहीं कि खाली मौले मूत्र बाहर निकलता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, इसके बाद में नेटा बहता है, बहुत सारी चीजों को उत्सर्जित किया जाता है, आंख में से कीचड़ बहता है, आंख में से आंसू भी आता है। तो इसके बाद में श्वास लेता हो, श्वसन होता हो, जिसमें श्वसन हो, सांस लेता हो। देखिए उनके कुत्ता जीभ निकाल के सांस लेता है, हम लोग भी सांस लेते हैं, सांस लेता हो। टूट फूट की मरम्मत की क्षमता मतलब क्या हुआ, अरे कहूं कट जाता है, फिर दवाई खाते हैं तो सही हो जाता है, भरा जाता है, तो उसको कहा जाता है टूट फूट की मरम्मत। हमारे अंदर शरीर में कोशिका होती है, कोशिकाएं हमेशा टूटती रहती हैं, फिर टूट मरम्मत भी होता रहता है, उसको कहा जाता है टूट फूट का मरम्मत, जिसमें टूट फूट की मरम्मत की क्षमता रहती है। इसके बाद में जो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है, और देखें भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो सब लोग अपने जैसा संतान उत्पन्न करते जा रहा है, तो ये सब गुण जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा सजीव। ये सब गुण जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा सजीव। अब देखिए सजीव में जो भी पदार्थ होता है सब में वृद्धि होता है। अब आजकल भले जो बाबू सोना कहाने लगे, सोना है हमारा बुआ, सोना है, हीरा है, माई बाते हीरा है, अरे हीरा सजीव ना, लड़का निर्जीव थोड़े ना कि हीरा है। और आजकल जो लड़के सब कहते बाबू सोना कहती है, सोना, अरे सोना निर्जीव होता है, उसको क्या पता है, सोना जो होता है निर्जीव होता है, का निर्जीव मूर्ति से प्यार की है, जो भी की है। तो इसके बाद में ये सजीव किसको कहा जाएगा, जिसमें गति हो, भोजन करता हो, उत्सर्जन करता हो, सांस लेता हो, टूट फूट की मरम्मत करता हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहा जाता है सजीव। समझ में आ जाएगा। अब देखिए ठीक इसके उल्टा में है निर्जीव। क्या है निर्जीव में क्या होगा कि ये सब कौनो लक्षण ये सब ना रहेगा, निर्जीव में सब क्या रहेगा, ये सब में कोनो लक्षण ना रहेगा। जैसे कि वो गति नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा, टूट फूट का कंकट फूट जाएगा तो मरम्मत नहीं होगा उसका अपने से। इसके बाद में जो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। अब कहिएगा कि गति तो होता है जैसे बस गाड़ी, हम बोले हैं कि इतना लक्षण रहेगा तब सजीव कहलाएगा। अब बस गाड़ी गति तो करता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है का, ऐसा ना होगा कि एक बस लाया 5 को बस पैदा कर दिया, ऐसा होता है कभी। एक बस लाए 5 को, एक पंखा हम लोग लाए चल रहा है, कहे कि गति करता है सर जी, देखिए चल रहा है तो ऐसा लाए कि एगो लाए अब 5 को पंखा एकदम मिल गया खटाखट, वाह
क्या बात है, हम तो कहते हैं एक लाओ बस उसको छोड़ दो, फिर दुकान खोल दो, आराम से पंखा बेचते रहेगा। इसके बाद में टूट फूट का मरम्मत, बस का कम बॉडी टूट जाता है तो अपने से मरम्मत हो जाता है, नहीं होता है। तो जो इसमें ये सब नहीं होता है, जैसे कि बांस, ट्रक, लकड़ी, कुर्सी, पत्थर, मकान, ये सब क्या चीज है, निर्जीव है। इन लोगों में ये सब क्या है, निर्जीव है। ये सब में ये सब लक्षण नहीं पाया जाता है, समझ में आ जाएगा। इस सब में ये सब लक्षण नहीं पाया जाता है। जिसमें ये सब लक्षण पाया जाएगा उसमें उसको कहा जाएगा सजीव, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, निर्जीव। क्लियर है। अब देखिए सजीव के बारे में देखते हैं। तो सजीव एक निश्चित, सजीव जो है एक निश्चित प्रक्रम का पालन करते हैं। सजीव एक निश्चित प्रक्रम का, निश्चित क्रिया का पालन करते हैं। सजीव जो है निश्चित क्रिया का पालन करते हैं। जैसे आदमी सुबह सुबह उठता है, उठ करके ब्रश व्रश करके कुछ ना कुछ खाता है, इसके बाद में सुबह जगने के बाद उत्सर्जन करता है, जाकर के मल मूत्र का त्याग करता है। सांस आदमी हमेशा लेता रहता है, शरीर में खून हमेशा दौड़ता रहता है, भोजन करता है, सांस लेता है, शरीर में खून दौड़ता रहता है, और पेट में जो अनपचा भोजन है उसको बाहर निकालता रहता है। कुछ क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं, कुछ क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। उसी तरह से सजीव के एक निश्चित प्रक्रम का पालन करता है, जिसको कहा जाता है जैव प्रक्रम। जिसको क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम। अब जानते हैं कि ये प्रक्रम क्या है। अब ये जानते हैं कि प्रक्रम क्या है। यार पंडित जी ब्याह शादी में देखे होंगे बड़ा प्रक्रम का पालन करवाते हैं, कहते हैं कि ये सब ना करवाएंगे तो शादी वैसे ना होगा। इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। देखिए इसको लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लाइफ प्रोसेस है क्या। पंडित जी जो प्रोसेस का पूरा करवाते हैं उसको भी प्रोसेस ही कहा जाता है। कि देखे होंगे एकदम आराम से सब प्रोसेस चलता रहता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, जीव जीने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जीव जीने के लिए जिन क्रियाओं का अनुसरण करते हैं, जिन क्रियाओं का अनुसरण करते हैं उसे ही कहा जाता है जैव प्रक्रम। जीव जीने के लिए जिन क्रियाओं का अनुसरण करते हैं उसे ही कहा जाता है जैव प्रक्रम। यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, उसको कहा जाता है जैव प्रक्रम। उसको कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैसे खेसारी लाल का गाना आया था कि तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं, तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं, सुने थे ना। तो कुछ ऐसा चीज होता है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे आप भोजन किए बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है पोषण। क्या कहा जाता है उसको, पोषण, न्यूट्रिशन। आप भोजन किए बिना, शरीर में पोषण के बिना आदमी नहीं रह सकता है, उसको कहा जाता है पोषण। दूसरा, तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन को हम लोग किस लिए लेते हैं, सांस के लिए। वो तो अलग बात है कि लड़का कहता है कि हम तहरा बिना ना जिए। अच्छा आगे समझाएंगे इसको। दूसरा में देखते हैं, दूसरा क्या होता है, श्वसन, जिसको कहा जाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। तीसरा में आता है, श्वसन के बाद आता है देखिए परिवहन, परिवहन जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा आता है उत्सर्जन। एक्सक्रेशन। देखिए जीव जीने के लिए जिन क्रियाओं का अनुसरण करते हैं उसे ही कहा जाता है जैव प्रक्रम। जीव जीने के लिए जिन क्रियाओं का अनुसरण करते हैं उसे ही कहा जाता है जैव प्रक्रम। लेकिन आजकल का क्रेज बड़ा बदल गया है।
आज का लड़का कहता है कि हम तहरा बिना जिंदा ना रह सकीले। हम कहते हैं कि ओकर नाक मुड़ के देखिए, वो ऑक्सीजन बिना को मिनट जिंदा रहता है, वो ऑक्सीजन बिना को मिनट जिंदा रहता है। उसको खाना 4 दिन मत देके देखिए, वो कुल बोला जाएगा कि तू कहेगा कुछ ना खाना बनाओ जा के भाड़ में जाओ, तो वो सब फालतू चीज है एकदम बिल्कुल ही। यानी कि देखिए ये आप 4 चीज के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये 4 चीजों के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये अगर चारों में से एक को अगर हट गया तो तुरंत आपका परेशानी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 चीज इसमें अब बोलिएगा कि कैसे आप पोषण में, जैसे कि शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, पोषण क्रिया होती है, हम पोषण समझाएंगे पूरा इसको, एक एक वो हम समझाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद में सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, और 1 मिनट के लिए खाली नाक बंद हो जाए ना तो हालत खराब हो जाएगा वहां पे। इसके बाद में परिवहन, हमारे शरीर में हर वक्त खून दौड़ते रहता है, हमारे शरीर में हर वक्त खून दौड़ते रहता है। आप जैसे कि पेट में भोजन दवाई खाते हैं, अब पैर में घाव हुआ रहता है तो सही हो जाता है, तो किसके द्वारा से हो जाता है? कुछ तो कुछ है ना जो लेके जा रहा है वहां पे, तो वो क्रिया चलता रहता है, उसको कहा जाता है परिवहन। देखे हैं रोड पर दिन रात बस दौड़ता रहता है, अगर परिवहन एक दिन के लिए ठप हो जाए तो पूरा आदमी चाहे का तहे रुक जाएगा, और चाहे का तहे रुक जाएगा तो सब काम कैसे होगा? क्लियर है ना? उत्सर्जन, बहुत सारी चीज वो देखिए उपापचयी क्रियाओं के दौरान, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बहुत सारे खराब चीज बन जाते हैं, और जिसको निकालना शरीर से जरूरी होता है उसी को कहा जाता है उत्सर्जन। उसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। इस नाक से नेटा बहने लगता है तो उसको हटाना जरूरी है। इसके बाद में शरीर में मल मूत्र बनता है, पेशाब आता है बार बार, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं, इस सबको उत्सर्जन कहा जाता है, ये जो निकाला जाता है। ये 4 वो क्रिया है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रहता है, 4 जो क्रिया है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रहता है। कौन कौन? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन क्रिया है। अब देखते हैं सबसे पहले पोषण। बच्चों सबसे पहले देखते हैं पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? देखिए, पोषण वह जटिल प्रक्रम है, पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिसके दौरान कोई भी जीव भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसके शरीर के अंदर टूट फूट का मरम्मत होता है, शरीर की रचना में सहायता होता है, और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसको सम्मिलित रूप से पोषण कहा जाता है। पोषण वह प्रक्रम है जिसके दौरान शरीर के अंदर शरीर की टूट फूट का मरम्मत होता रहता है और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, उसको पोषण कहा जाता है। जैसे कि कोशिका मरती हैं, उसको फिर सही किया जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं मरती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जिंदा होती हैं, तो ये सबको कहा जाता है पोषण। जो भी भोजन करता है उसके आवश्यक पदार्थ लेकर के शरीर में ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व करके और उसको शरीर अपने अनुसार यूज करता है, उसको कहा जाता है पोषण। अब देखिए, पोषण में एक चीज आया भोजन, पोषण में एक चीज आ गया भोजन। ये भोजन क्या है? हम लोग रोज भोजन करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये भोजन आखिर है क्या? भोजन वह आवश्यक पदार्थ है, भोजन वह आवश्यक पदार्थ है। भोजन क्या है? एक आवश्यक पदार्थ है जिसके कारण चाहे जो हमारे शरीर में अवशोषित होकर, जो हमारे शरीर में अवशोषित होकर, भोजन वह आवश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर में अवशोषित होकर टूट फूट की मरम्मत, देखिए क्या क्या करता है, टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, इसके बाद में शरीर निर्माण, शरीर निर्माण, जनन में सहायता करता है, ऊर्जादायक का काम करता है, और बहुत सारी क्रियाओं का संचालन करता है। लेकिन भोजन वह आवश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर में अवशोषित होकर टूट फूट की मरम्मत, शरीर निर्माण, जनन में सहायता करता है, ऊर्जादायक होता है, लेकिन शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, शरीर को कोई हानि
नहीं पहुंचाता है, शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, उसी को कहा जाता है भोजन। शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, उसी को कहा जाता है भोजन। भोजन क्या है? एक आवश्यक पदार्थ है। भोजन करना हमेशा जरूरी है, भोजन करना हमेशा जरूरी रहता है। अब बोलिएगा कि शरीर को कोई हानि कैसे नहीं पहुंचाता है? अरे ज्यादा लीजिएगा तो कुछ भी शरीर को हानि ही पहुंचाता है। भोजन का भी एक लिमिटेशन है कि इतना ही भोजन करना है, कितना भोजन करना है, कितना नहीं करना है। तो भोजन ही बहुत ही जरूरी होता है। अब ठूस ठूस के नरेटी तक खाइएगा, ठूस ठूस तक नरेटी तक खाइएगा तो अब तो हानि पहुंचेबे न करेगा। अंदर में बहुत सारा प्रोसेस लगा है जो भोजन को पचाता गलाता है। अब आपकी पर बहुत सारा ईंट लाद दिए जाए, आप एक कैपेसिटी के बाद फिर भार सह नहीं सकते, बैठ जाइएगा फिर वहां से। हमारा शरीर के पाचन क्रिया चल रहा है, उसमें पूरा ठूस दिए इतना कि वो फेल कर जाता है तो फ्री कर देता है और फिर फ्री कर देता है। देखे होंगे एकदम जाकर के बैठते होंगे शौचालय में, एकदम फ्री जैसा निकलता है, तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहां पे शरीर को भोजन उतना ही करना चाहिए जितना से शरीर को कोई हानि न पहुंचे। तो ये सब तो कहा जाता है भोजन। अब देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। तो देखिए पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है आपका स्वपोषण जिसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा होता है परपोषण जिसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक। दो प्रकार का पोषण होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। स्वपोषण, परपोषण। पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए स्वपोषण क्या है? स्वपोषण क्या है? स्वपोषण क्या है? स्वपोषण क्या है? देखिए वैसा, देखो स्वपोषण में देखिएगा तो लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए ये अलग अलग अगर शब्द कीजिएगा तो ये ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो माने होता है स्वतः, ऑटो माने होता है स्वतः, और ट्रॉफिक माने होता है पोषण। अब यहां पे खुद से जो भोजन बना लेता है, जो खुद ही भोजन पर संश्लेषित करता है, जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसको कहा जाता है स्वपोषण। जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है पोषण दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है उसको कहा जाता है स्वपोषण। जैसे इसके एग्जांपल में आते हैं सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे। अब कहिएगा कि हम लोग तो भोजन अपने से बनाते हैं, तो हम लोग तो स्वपोषी हुए ना। अरे आप भोजन अपने से बनाते हैं लेकिन आश्रित तो दूसरे पर है ना। हम लोग आश्रित धान पर है, गेहूं पर है, होगा गैस में इसको गर्म करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे तब होगा। लेकिन ये लोग कुछ मांगता है आपसे? कुछ नहीं, अपने से भोजन बना लेता है। तो इसको कहा जाता है स्वपोषी। सभी हरे पेड़ पौधे जो हैं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे किस पोषण के अंतर्गत आते हैं? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पेड़ पौधों में आखिर क्या होता है कि ये लोग भोजन बना लेते हैं? पेड़ पौधों में आखिर क्या होता है कि ये लोग भोजन बना लेते हैं? तो बच्चों पेड़ पौधों में होता है क्लोरोफिल। तो देखिए पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधों के पत्तियों में एक स्थान होता है जिसको कहा जाता है हरित लवक, जिसको कहा जाता है हरित लवक।
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसका एक जगह पाया जाता है जिसको कहा जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह हरित लवकवा में पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। इसका रंग जो होता है वो हरा होता है, इसका रंग जो होता है हरा होता है, जिसका रंग जो होता है हरा होता है। इसी पर्णहरित के कारण ये भोजन जो है, जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। क्यों? पर्णहरित ये पाया जाता है और बाहर से मिल जाता है सूर्य का प्रकाश। बाहर से क्या मिल जाता है? सूर्य का प्रकाश। बाहर से मिल जाता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। इसके बाद में वायुमंडल से ले लेते हैं CO2 और ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। अपना भोजन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो पत्तियों में ऐसा कौन सा चीज होता है जो हम लोगों में नहीं होता है? वो होता है पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित। इसका रंग कैसा होता है? हरा। पर्णहरित का रंग कैसा होता है? हरा। इसी पर्णहरितवा के कारण, इसी पर्णहरित के कारण पौधों के पत्तियों का रंग, इसी पर्णहरित के कारण पौधों के पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। इसी पर्णहरित के कारण पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है कैसा होता है? हरा होता है। इसी पर्णहरित के कारण पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है कैसा होता है? हरा। आएगा ऑब्जेक्टिव की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? इस पर्णहरित के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? इस पर्णहरित के कारण होता है। अब अगला देखेंगे हम लोग कल के क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। आज के क्लास में इतना है, प्रकाश संश्लेषण। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में देखेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, भोजन किस तरह से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये सब हम लोग पूरा कुछ देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।